चलिए प्यारे बच्चे, आज हम लोग रियल नंबर के दूसरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट वाले में जहाँ तक किए थे उसके आगे देखेंगे। तो कुछ चीज़ें जो छूट गया था उसके आगे हम लोग यहाँ देखेंगे। मल्टीपल चॉइस आज हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट कब? इफ एन इज, फर्स्ट है आपका ऑप्शन है इंटीजर, सेकंड ऑप्शन है नेचुरल नंबर, थर्ड ऑप्शन है ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, फोर्थ ऑप्शन है इवन इंटीजर, इवन। तो आप लोग ऐसे कीजिए, इसको जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है सो ट्राई कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हम एक्सप्लेनेशन देंगे अभी तुरंत, उसके बाद आंसर इसका बताएंगे भी। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री consecutive integer is divisible by, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2 है हमारा टारगेट है, जो 8 से 10 क्वेश्चन करने का लगभग। तो हम लोग कर लेते हैं इसको। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, क्वेश्चन है largest number which divides 615 and 963, living remainder रिमाइंडर क्या बच जा रहा है? 6 इन ईच केस, 6 इन ईच केस इज, वो नंबर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 82, सेकंड ऑप्शन है 95, थर्ड ऑप्शन है 87, फोर्थ ऑप्शन है, ये 87 नहीं है, 875 है, और फोर्थ ऑप्शन है 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर 508 respectively is। तो ऑप्शन इसका है 13, 15, 65 है, और थर्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको
देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे यहाँ हो रहा है। ऑप्शन है ये 87, यहाँ पे है ऑप्शन 875 और ये ऑप्शन है 1750। ऑप्शन कॉपी हो गया ऊपर वाले के साथ, तो इसका जो है ऑप्शन ये ख़त्म हो जाता है और ये 93 ऑप्शन है इसका, तो ये है 93। चलिए इतने क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए फटाफट सॉल्व करने का जितना जल्दी हो सके। अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है सो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये बोल रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल है 8 से, ठीक है। वो इंटीजर होगा एन, या नेचुरल नंबर होगा, या ऑड नंबर होगा, या इवन नंबर होगा, इवन इंटीजर होगा। तो हम लोग एन की जगह पे कुछ नंबर पुट करते हैं। देखिए क्या पुट करते हैं, एन की जगह पे जो है वो पुट करते हैं एक इंटीजर पुट करके देखते हैं, -2 पुट करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर -1, क्या -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1, ये कितना बचा 3, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जगह पे अगर हम 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर -1, ये भी हमारा 3 बच जाता है, जो कि ये भी नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ये दो ऑप्शन जो गलत हो गए उसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बचा हमारा ऑड इंटीजर। देखिए बड़ा आसान है ये ऑड इंटीजर। अब ऑड में कौन कौन आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। अब देखिए तो यहाँ पे पुट करके कि 1 का स्क्वायर किए 1 माइनस की, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये 0 हो गया। 0 तो 8 से डिविजिबल है, तो ये ठीक है। और आगे पुट करके देखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1, 8 बचा। 8 तो 8 से डिविजिबल है ही। एक बार और इसको 5 करके पुट करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -1 यहाँ करने के बाद 24 बचता है। 24 तो डिविजिबल है ना 8 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा ऑड इंटीजर वाला सही होगा। इवन इंटीजर वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे 2, वो इवन भी है, इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ये तीनों कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑड इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ये 6 से डिविजिबल होता है, क्यों होता है, 1 2 3 ये लगातार है ना इंटीजर, तो अब इसको मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होता है किससे, देखिए 6 से ही यहाँ हो रहा है। किसी भी दो लगातार ले लीजिए, 2 3 4 ले लीजिए, देखिए ये इससे 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और भी माइनस में भी लेकर देखिए, -2 और -3 और -4, ये भी 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट देखिए 6 से कट जा रहा है, तो हमारा नेक्स्ट सही ऑप्शन ये हो गया 6। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड 6 9 63, लिविंग रिमाइंडर 6। हमें क्या चाहिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963, तो रिमाइंडर इन ईच के 6 बच रहा है, ठीक है। तो हमको लार्जेस्ट नंबर जब भी बात किया जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग को HCF निकालना होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो 615 में माइनस कर देते हैं 6, और 6 ये 963 में भी माइनस कर देते हैं 6, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 609, और यहाँ माइनस करने के बाद बचेगा 957, 7 नहीं 13 में 7 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो है सो HCF निकालना है। HCF निकालना है तो हम लोग इसको अब डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे निकालिए। तो निकालने के बाद आपका HCF जो है सो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो 609 माइनस करने के बाद बचेगा 8 और इधर 4 8 2 609। अब आप इसे सॉल्व करके आप निकाल लीजिए HCF। HCF निकालने के बाद में भी आपका आंसर आएगा 87, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 70 है और 125 है, यहाँ भी हमें लार्जेस्ट नंबर ही चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, और रिमाइंडर 5 बच रहा है और 8 बच रहा है, इस वाले केस में हम लोग 5 माइनस करेंगे, 65 बचेगा। और यहाँ रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो यहाँ 8 माइनस कर देंगे, तो यहाँ रिमाइंडर माइनस करने के बाद बचेगा 117। अब इन दोनों का जो है HCF निकालिए।
HCF निकालने के बाद निकलेगा 65 और 117। इसका HCF जो है सो 13 होता है, क्योंकि 13 ही वो नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, जो दोनों को डिवाइड करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा 13, और ऊपर वाले का आंसर 87। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, a का वैल्यू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, एक्स वाई जो है प्राइम नंबर है, तो उस कंडीशन में जो है सो आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, कि एलसीएम निकालना है ए और बी का। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे ए और बी का? तो देखिए, हम लोग जानते हैं ए का वैल्यू जो है वो गिवन है हमारा, क्या है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। बी का जो वैल्यू है वो हमारा एक्स वाई क्यूब। जैसे ए और बी का एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 3 है, और वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। तो इसका जो है सो एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है इफ एच सी एफ ऑफ कितना इज इक्वल टू 13 एंड एल सी एम भी कितना। तो हम लोग जानते हैं कि दो नंबर का एल सी एम निकालना ना, तो एल सी एम इज इक्वल टू होगा 26 एंड 169 का ही हम लोग को निकालना है। तो 169 डिवाइड बाई एच सी एफ है ना। तो एच सी एफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एच सी एफ की जगह पे हम लोग जो एच सी एफ का वैल्यू है लिख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना आया है? 13 है ना। इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में, और 169 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 338। ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका भी सही है। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो इन तीनों का 12, 21 और 15 का HCF निकालेंगे। HCF तो जो है सो हमें दिख रहा है कि HCF 3 है। 3 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है तीनों को डिवाइड कर रहा है। मैक्सिमम 3 और 1 है, लेकिन मैक्सिमम HCF हमारा 3 होगा। और LCM क्या होगा इन तीनों का? तो LCM आप निकालिए, तो 12, 15 और 21 का अगर हम LCM निकालते हैं, तो हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड पढ़े हैं, 3 से ही डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा, और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 35, 35 4 जा, 35 4 जा 140, 143 जा 420। तो ये हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है एच सी एफ एंड एल सी एम रिस्पेक्टिवली, तो पहले एच सी एफ आना चाहिए। एच सी एफ ये, ठीक है, पहले एच सी एफ आया फिर एल सी एफ। पहले आपसे एच सी एफ फिर एल सी एम पूछा गया था, तो ये आंसर सही है। ऐसे ही इसमें धोखा नहीं खाइएगा, ये सही नहीं है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, रेशनल और इरेशनल, और वन। देखिए, हम अब एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। रूट 2 हमारा इरेशनल है, रूट 3 भी हमारा इरेशनल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 6 आता है, जो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? रेशनल, इरेशनल, इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल आता है, इरेशनल आता है। लेकिन ये भी हमारा इरेशनल है और ये इरेशनल है, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल आता है। इस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे जो है वो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 327 बार है ना, इज अ, ये क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है नेचुरल नंबर है। थर्ड, इंटीजर है। फोर्थ, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर होता है जिसे वो पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, और इरेशनल होता है जिसे पी बाई क्यू में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा जो है सो पी बाई क्यू में नहीं लिख जाने के कारण इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, रेशनल रेशनल फॉर्म में, से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। क्या होता है? 3.27 बार है,
जैसे हम लोग रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो हम बता चुके होंगे पहले लिखने का तरीका कि जैसे एक्स पॉइंट वाई जेड था, जेड पे बार है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितने पे बार है, नए एक पे और एक पे बार नहीं है, तो ये इस कंडीशन में जो आता है वो हमारा क्या होता है रेशनल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो ये जो है इसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला सही होगा, यानी वो रेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये अगर इसे समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इफ 3 इज़ द लिस्ट रैंक फैक्टर ऑफ नंबर ए, 3 जो है ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर है, मतलब सबसे छोटा फैक्टर है। मान लीजिए हमारा ए कोई नंबर है, उसका फैक्टर का नाम लिखें अगर हम एक, और भी 3 है ना, और डॉट डॉट और भी कोई फैक्टर होगा, लेकिन सबसे कम फैक्टर यही है, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं, 7 इज़ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, बी भी हमारा कोई नंबर है जिसका 1 तो होगा ही और भी कुछ होगा, लेकिन 7 जो है वो लिस्ट प्राइम फैक्टर है, इसके आगे जो भी नंबर होगा वो इससे अधिक होगा, जो भी फैक्टर होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का जो है वो उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अच्छा आप इसे समझ जाइए, ए का फैक्टर जो है लिस्ट फैक्टर वो 3 है, 1 है और 3 है, 2 भी तो प्राइम फैक्टर हो सकता था लेकिन नहीं है, इसका मतलब अगर 2 नहीं है, अगर 2 होता तो मे बी ये इवन हो सकता था, लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये इवन नहीं है, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। और ये देखिए ये भी 7 है, इसका प्राइम फैक्टर लिस्ट प्राइम फैक्टर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर, तो ये भी हमारा नंबर ऑड है, इतना बात तो समझ गए होंगे आप। अगर ये दोनों ऑड है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1 फॉर्म में, और इसको भी लिख लेते हैं 2y प्लस 1 फॉर्म में, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है ऑड नंबर का ही। अब हम लोग को क्या चाहिए, दोनों का सम, तो दोनों का सम जो है 2x प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये दोनों जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ, जैसे ए प्लस बी करने के बाद, है ना। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2, इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1, आगे जो कुछ भी मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन 2 इसका जो है वो लिस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा ए प्लस बी वाला, तो इसका सही आंसर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज रेशनल नंबर, इनमें से कौन रेशनल नंबर है। तो आगे देखिए, देखिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर पाई हमारा इरेशनल है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इरेशनल ही होगा। ये देखिए यहाँ पे √5 जो है वो इरेशनल है, तो ये टोटल टर्म हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये इसमें ये इंड नहीं हो रहा है और न ही नंबर रिपीटिंग है, ये भी हमारा इरेशनल है, ठीक है। अब बच गई ये, अब यहाँ पे देखिए 0.346666, ये 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में जो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो तो रेशनल नंबर होता है ना, ठीक है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब 2 और मोर प्राइम, और मोर प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है सो इसको सॉल्व करेंगे। 15 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 या 2 से अधिक प्राइम में लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 15, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ये तो इसका फैक्टर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी है, तो मोर देन ये भी हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, ये देखिए कितना प्राइम्स हो गया, ये सब नंबर है प्राइम्स, है ना। तो ये मोर देन 2 प्राइम्स तो हो ही गया, है ना। तो हम लोग क्या लिख रहा था कि इनमें से कौन नंबर जो है जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, 2 या 2 से अधिक प्राइम्स में। तो ये सब नंबर को हम लोग 2 या 2 से अधिक प्राइम में लिख रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो गया, ठीक है। कि ऊपर वाला जो है
दो या दो से अधिक प्राइम में लिखा गया। अब आगे का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब अ नंबर ऑफ द फॉर्म 8 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं होगा, तो 8 1 से बड़ा होगा 2 होगा, तो 2 मतलब 64, तो 64 तो 64 से डिविजिबल है ही, 1 से डिविजिबल है ही। 2 का पावर n, देखिए यहाँ 2 का पावर 2n है, तो 2 इंटू ये तो 2 रहेगा और 1 की जगह पे फिर 2 पुट कीजिए, तो 2 का पावर 4 आ गया। 2 का पावर 4 का मतलब 16 होता है। क्या 16 से 64 डिविजिबल है? हाँ है। तो डिविजिबल किससे नहीं है? इससे नहीं है ना। उस कंडीशन में सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा, ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 2 का पावर 2n, तो ऑप्शन ये हमारा किससे डिविजिबल नहीं है? तो इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 40 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर क्या है? 40। इससे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कैन नॉट बी डिविजिबल बाय, है ना, तो डिविजिबल 40 से नहीं होगा। चलिए यहाँ तक का कहानी ठीक है। अब आगे है कि 1 2 4 5 इज फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर p एंड q। ये जो है सब फैक्टर है किसका? p एंड q का, ठीक है। तो जब p एंड q का ये फैक्टर खुद है नीचे वाला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव, इतना इज फैक्टर, क्या इन दोनों का फैक्टर होगा? इन दोनों का फैक्टर होगा, इन दोनों का भी फैक्टर होगा। तीन में से कौन सही है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है, कि आंसर सही क्या है। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, लगाइए दिमाग। चलिए आप लोग, अच्छी बात है, अगर आंसर तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो उससे भी अच्छी बात है कि आप सीख लेते हैं। तो देखिए, अब ट्राई करते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ के सॉल्व करने का। चलो यही सॉल्व कर देते हैं। ये जो है सो फैक्टर है पी एंड क्यू का। चलिए हम लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू 1 2 4 5 मल्टीप्लाई कुछ होगा, फैक्टर है तो मान लेते x है, और Q जो है Q का भी फैक्टर है 1 2 4 5, है ना। तो इसको हम लोग y टाइम में लिखते हैं, दोनों नंबर सेम नहीं है इसलिए y लिख दिए, दोनों का फैक्टर है, तो इतना मल्टीप्लाई x और इतना मल्टीप्लाई y। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो 1 2 4 5 इज अ फैक्टर ऑफ, दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से दोनों कॉमन आ जाएगा, 1 2 4 5 और यहाँ से x प्लस वाई बच जाएगा। क्या ये फैक्टर हुआ? यस हुआ। अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 1 2 4 5 दो बार आ जाएगा, है ना, और x मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ भी एक बार फैक्टर आ गया, ये भी फैक्टर है। लेकिन जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए 1 2 4 5 और इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 2 4 5 और इंटू वाई कर देते हैं, ये कट जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ ये एक्स बाई वाई बचता है, तो ये फैक्टर नहीं हुआ, इस समय नहीं हुआ। तो ये दोनों तो होगा लेकिन इसमें फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन में भी होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला भी होगा। अगर ऑप्शन रहता p माइनस क्यू वाला तो ये भी होता, लेकिन ये इसमें नहीं होता। इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव इतना एज अ फैक्टर, तो किस किस में है, 1 एंड 2 में। तो आपके पास जो ऑप्शन है 1 एंड 2 ये सही ऑप्शन है, 2 और 3 में नहीं होगा, ऑल में तो नहीं होगा, ओनली 1 2 में भी नहीं होगा। ये सिर्फ 3 वाला में फैक्टर नहीं है, बाकी सब में फैक्टर दोनों में है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हुआ। चलिए यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट जो है आगे फिर हम लोग ट्राई करेंगे और भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप के लिए लग रहा है कि चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो बोलते हैं सब कर लीजिए। बेनिफिशियल नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए आज का कहानी यहीं तक।